हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 23वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर को नल का जल पहुंचाने वाला देश का चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो चौथा बना है पुदुचेरी, पहला बना है गोवा, दूसरा बना है तेलंगाना और तीसरा बना है अंडमान निकोबार। चौथा बना है पुदुचेरी। यदि प्रश्न होता प्रत्येक घर को नल का जल पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार होता। नल जल मिशन का जो उद्देश्य है 2024 तक इसका एक लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल पहुंचा देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक विलुप्त माना जाने वाला कोलेकैंथ मछली हाल ही में कहां खोजी गई? तो हाल ही में हिंद महासागर में खोजा गया। हिंद महासागर की बात कर लेते हैं तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है मेडागास्कर। हिंद महासागर का एक द्वीप और है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है डियागो गार्सिया द्वीप। और हिंद महासागर का जो गर्म जलधारा है उसका नाम है मोजाम्बिक। अगुल्हास भी है, मोजाम्बिक और अगुल्हास यहाँ की गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हेयांग 2D उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो हेयांग 2D का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है और यह समुद्री पर्यावरण पर निगरानी रखने के लिए इसका प्रक्षेपण किया है चीन ने। चीन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था युआन लोंगपिंग। यहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये इसलिए काफी चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने हाइब्रिड चावल का आविष्कार किया था। हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में जाने जाते थे युआन लोंगपिंग। चलिए और चीन के बारे में और बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, चीन के ही पास है। WHO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बताते हैं। चीन का एक मिशन है जिसका नाम है तियानवेन-1 मिशन। ये चीन का मिशन है। मंगल ग्रह के लिए मिशन था और इस मिशन के द्वारा एक रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा गया, उसका नाम है झुरोंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक का नाम है सक्कू राठक इनके पुस्तक के लेखक हैं। सुनीता द्विवेदी यह बुद्धा इन गंधार पुस्तक के लेखक है। विमल जलान की पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। चलिए कल्की कोचलिन के पुस्तक का नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने कब तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? 2023 तक ये मोबाइल रोबोट भेजना जाएगा और इस मोबाइल रोबोट का नाम रखा गया वाइपर। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। नासा के जो अध्यक्ष हैं वे विल नेल्सन। चलिए अमेरिका के बारे में कुछ बताते हैं। अमेरिका में एक अभियान चलाएगा जिसका नाम है गुलाब अभियान। यह अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि यह समर्थन देना चाहते थे। जो भारत में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन के लिए यह अभियान अमेरिका में चलाया गया। और अमेरिका के बारे में और बताते हैं। कंपनियों की वृद्धि के मामले में पहला स्थान जो मिला है वो अमेरिका को ही मिला है और भारत को इसमें स्थान मिला है कंपनियों की वृद्धि के मामले में 5वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल नियामक संस्था फीफा प्रत्येक कितने वर्षों पर पुरुष और महिला विश्व कप आयोजन करने का विचार कर रही है? तो ये 2 वर्षों पर आयोजन करने का विचार कर रही है। अभी ऐसे 4 वर्ष पर होता है। अभी 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है लेकिन 2 वर्ष पर करने का विचार चल रहा है। फीफा के जो भी प्रमुख हैं वे जियानी इन्फेंटिनो है। इसके प्रमुख है।
चलिए, फीफा विश्व कप जो पुरुष का होने वाला है यह 2022 में होगा कतर में। महिला का जो होने वाला है यह 2023 में होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नागपुर में है। यह महाराष्ट्र के नागपुर में है यह चिड़ियाघर। यह इसलिए काफी चर्चा में था क्योंकि इस चिड़ियाघर का नामकरण हाल ही में किया गया। हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया और यह नाम बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है और यह नाम हो गया है बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर इस चिड़ियाघर का नाम हो गया है। और महाराष्ट्र के बारे में छोड़िए, महाराष्ट्र के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चिड़ियाघर के बारे में ही बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला चिड़ियाघर एक बना है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। भारत का पहला चिड़ियाघर, उसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल गार्डन। नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, यह हैदराबाद का है। हैदराबाद। यह भारत का पहला चिड़ियाघर बना है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में बन रहा है, गुजरात के जामनगर में। चलिए, बनाने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया? तो भारत को पीछे छोड़ दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कोविड काल में नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं की यात्रा की थी कोविड काल में। और संस्कृत भाषा को सीखने हेतु भारतीय उच्चायोग ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक सेतु बन रहा है जिसका नाम है मैत्री सेतु। यह फेनी नदी पे बनाया गया है। मैत्री सेतु फेनी नदी पे, जो भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। और बात कर लेते हैं यहाँ के एक न्यूज एंकर की। हाल ही में बांग्लादेश में पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है जिसका नाम है तस्नुवा आनंद शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। एक रिपोर्ट का हाल ही में प्रकाशन हुआ था, उस रिपोर्ट का नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के आधार पे दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो था वो बांग्लादेश को ही बताया गया और भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला। तीसरा स्थान भारत को दिया गया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में। सबसे प्रदूषित देश जो बताया गया वो बांग्लादेश को ही बताया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता? तो ये स्टेफानोस सिटसिपास को हरा के जीता जो ग्रीस के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलिए, नोवाक जोकोविच ने और भी ओपन जीते हैं जिन जैसे में हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन चैंपियनशिप भी कह सकते हैं। ये 2021 का है, ये भी 2021 का है। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन भी जीत लिया एकल का, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता पुरुष एकल का और विंबलडन चैंपियनशिप भी जीता पुरुष एकल का। तीनों का पुरुष एकल ही इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है और ये रूस के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन चैंपियनशिप जो है ये माटेओ बेरेटिनी को हराकर जीता है जो इटली के खिलाड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2024 को ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और वर्ष 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 17 से 23 मई 2021 को और यह WHO का अभियान है। इसका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और सड़क हादसों को कम करना। चलिए, और संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार है जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020
इस पुरस्कार को हाल ही में भारतीय स्वयंसेवी संस्था हेल्प एज इंडिया को दिया गया। हेल्प एज इंडिया। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में यह शुरुआत किया गया है और इसका उद्देश्य रहा है ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना। मध्य प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना चलाया गया है और बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य रहा है। मध्य प्रदेश में हाल ही में मांडू महोत्सव मनाया गया है। मांडू महोत्सव, इसका विषय रहा है खोजने में खो जाओ। खोजने में खो जाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 जून 2021 को किन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः चुना गया है? तो यह चुना गया है एंटोनियो गुटेरेस को। एंटोनियो गुटेरेस का जो दूसरा कार्यकाल है यह 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2026 तक का रहेगा। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक का कार्यकाल होगा इनका दूसरा कार्यकाल। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के पूर्व पीएम रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए और बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शाहिद की। तो अब्दुल्ला शाहिद जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्षता करेंगे। और रेबेका ग्रीनस्पैन की बात कर लेते हैं तो ये अंकटाड के महासचिव बनी है, महासचिव। और पहली बार किन्हीं महिला को बनाया गया जिनका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। और मार्क रूटे ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह चुना गया है नरेंद्र मोदी को। यह दूसरी बार ऐसा है कि किसी प्रधानमंत्री को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को जो अध्यक्ष बनाया गया था उनका नाम है मोरारजी देसाई। चलिए और यह सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। यह मंदिर गुजरात में है। बात कर लेते हैं उदय शंकर की। तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। भवेश कुमार सिंह ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। चलिए अब एनवी रमन की बात कर लेते हैं। तो ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एनवी रमन और यहाँ 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एनवी रमन इनका पूरा नाम जो है वह है नुथलापट्टी वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। भवेश कुमार सिंह मुख्य सूचना आयुक्त, उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ पुर्तगाल के बारे में बता देते हैं। पुर्तगाल के ये जो पीएम थे, पूर्व पीएम, इनको एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में पुनः चुना गया है। पुर्तगाल के बारे में एक पॉइंट ये बताना भूल गया मैं। विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल आपको पुर्तगाल में ही खोला गया है और यह खोला गया है पाइबा नदी पर इसे खोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है और इसका उत्तर है ID आर्ट। आज का प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके गिफ्ट करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। तो ये था मेरा 23वां प्रैक्टिस। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।